बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास, कैसे हैं स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। चलें बेटे, उर्दू की बुक खोलें। हम पढ़ रहे थे नसू और सलीम की गुफ्तगू। हमने उसकी रीडिंग की, अल्फाज मायने किए और मुख्तसर सवालात के जवाबात किए। और उसके बाद बाकी अगला है हमारा सवाल नंबर 2। मंदरजा झैल मुहावरात के मानी लिखें और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। जी लगना यानी दिल लगना किसी चीज़ में, आपने इसका जुमला बनाना है। यानी जैसे आजकल मेरा उसका पढ़ाई में जी नहीं लगता, या अहमद का पढ़ाई में जी नहीं लगता। ठीक है, इस तरह के आपने जुमले बनाने हैं। कानो कान खबर ना होना, बिल्कुल मालूम ना होना। ठीक है, उसके बैरून मुल्क जाने की किसी को कानो कान खबर ना हुई। आवाज़ा कसना, किसी पर आवाज़ फ़िक्रा जुमला कसना, किसी को आवाज़ के ज़रिए यानी उसको तंज करना, यानी जुमला कसना किसी पर, और किसी को फ़िक्रा चिस्त करना। यह है इसका आवाज़ा कसना का आपने यानी इसका जुमला बनाना है। वो चारों लड़के किसी पर आवाज़ा नहीं कसते थे, या दूसरों पर आवाज़ा कसना अच्छी बात नहीं है। ज़मीन में गड़ जाना यानी शर्मिंदा, सख्त शर्मिंदा हो जाना, इसका आपने जुमला बनाना है। जब उसकी वो सबक में फ़ेल हो गया तो वो शर्म के मारे ज़मीन में गड़ गया, या अली चोरी करते हुए पकड़ा गया तो वो तो वो ज़मीन में गड़ गया। ठीक है, दिल खट्टा होना, दिल उचाट हो जाना किसी से, दिल की नफ़रत हो जाना किसी से, तो आपने इसका जुमला बनाना है। दिल खट्टा होना, नफ़रत हो जाना, ये आपने इसका जुमला इस तरह बनाना है। अहमद की दगाबाजी पर उससे मेरा दिल खट्टा हो गया। या इसके अलावा कोई और आपको जुमला आता है तो आपने वो बनाना है। इस सबक का खुलासा है सवाल नंबर 3। वो जब हमने रीडिंग की उसके साथ ही हम उसका खुलासा कर लेते हैं। ठीक है, अगला है सवाल नंबर 4। मंदरजा झैल अल्फाज की जमा लिखनी है। खबर क्या है, इसकी जमा क्या है? अखबार, किताब, कुतब, मदरसा, मदरसे, इम्तिहान, इम्तिहानात, मुश्किल, मुश्किलात। आगे है सवाल नंबर 5। मंदरजा झैल अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ इराब की मदद से वाज़े करना है। सूरत, आपने उसकी आवाज़ देखनी है, उसकी साउंड देखनी है कि लफ्ज़ की किधर जाती है, तो उस तरह आपने उसके इराब लगाने हैं। सूरत, स्वाद के ऊपर पेश, वाव पे जज़्म, रे के ऊपर ज़बर और रे को ते से मिलाया जज़्म। तअज्जुब, ते के ऊपर ज़बर, आइन पे ज़बर, जीम पे शद और पेश और बे पे जज़्म। मस्जिद, मीम के ऊपर ज़बर, सीन पे जज़्म, जीम के नीचे ज़ेर और दाल पे जज़्म। उमर दराज, आइन के ऊपर पेश, मीम के ऊपर रे, ज़बर को रे से मिलाया। दराज, दाल के ऊपर ज़बर, रे के ऊपर और अलिफ के ऊपर, रे के ऊपर ज़बर, अलिफ पे जज़्म और ज़े पे जज़्म। बसरो चशम, बे के ऊपर ज़बर, सीन के ऊपर ज़बर, रे पे और वाव पे जज़्म। चश्म, चे के ऊपर ज़बर, शीन के ऊपर ज़बर, मीम पे जज़्म। ठीक है, अब आगे है सवाल नंबर 6। मुसन्नफ़ का नाम, सबक का उन्वान और इक़्तिबास का निसाबी सबक मौका महल दर्ज करते हुए मंदरजा झैल इक़्तिबास की तशरीह करें। बेटे, आपको मैंने स्कूल में बताया था कि आपने किस तरह सियाक़ो सबाक़ लिखना है, हवाला मतन लिखना, सियाक़ो सबाक़ लिखना है, और उसके बाद जो आपको दिया जाएगा अल्फाज मायने लिखने जो अंडरलाइन किए हुए होंगे, और जो आपको दिया जाए पैराग्राफ, फिर आपने उसकी स्लीज करनी है। ठीक है, आगे है जी सवाल नंबर 7। मतन को मद्देनज़र रखते हुए खाली जगह पूर करें। अलिफ, बे, जीम, दाल, हे, ये हमने ये सारे करने हैं। पहला है अलिफ, सलीम की उम्र इस वक्त कुछ कम क्या थी, डैश थी, 10 बरस की थी। बे है मैं ऊपर डैश लेने गई थी, क्या लेने गई थी? बेदारा क्या लेने गई थी? लोटा। जवाब जीम है, सूरत से डैश तो नहीं मालूम होता था, गुस्सा। दाल है, सलीम डरता डरता डैश गया और डैश करके अलग जा खड़ा हुआ। सलीम डरता डरता ऊपर गया और सलाम करके अलग जा खड़ा हुआ। हे, अगले महीने डैश होने वाला है, इम्तिहान होने वाला है। ठीक है जी, आज हमने ये सारे सवालात के जवाबात किए और उसके बाद हमारा MCQs रह गए हैं, वो भी हम कर लेते हैं और इंशाल्लाह हमारा ये आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। MCQs करने हैं हमने। सवाल नंबर 8 है,
मतन को मद्देनज़र रखकर दुरुस्त जवाब की टिक से निशानदेही करें। अलीफ सलीम को आकर किसने जगाया? नसू ने, माँ ने, बेदारा ने या हज़रत बी ने? किसने जगाया था? बेदारा ने। बेदारा पे टिक लगाइए। बे मियाँ अकेले बैठे हुए क्या कर रहे थे? शतरंज खेल रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, खाना खा रहे थे या लिख रहे थे? तो क्या कर रहे थे? किताब पढ़ रहे थे। किताब पे टिक लगाइए। जीम है, माँ की गोद में कौन सोया हुआ था? बिल्ली, लड़की, सलीम या बेदारा? लड़की पे टिक लगाइए। सलीम डरता डरता कहाँ गया? मदरसे, मस्जिद, बाज़ार या ऊपर? कहाँ गया था? ऊपर। बाला खाने में गया था ना ऊपर, तो आप ऊपर पे टिक लगाइए। अक्सर कौन घबराया करता है? मुब्तदी, झूठा, चोर या नालायक? मुब्तदी। इस पर टिक लगाइए। खेल के पीछे कौन दीवाना बना रहता था? नसू, बेदारा, मंजरा लड़का या सलीम? तो कौन बना रहता था दीवाना? सलीम। सलीम पर टिक लगाइए। आगे है नावल किसे कहते हैं? नावल वो कहानी है जिसकी बुनियाद हकीकी ज़िंदगी पर होती है। इसमें ज़िंदगी का कोई एक दौर इस तरह पेश किया जाता है कि वो दौर अपने तमाम तर रंगों के साथ मौजूद होता है। कहानी के वाक़यात के बहाव में एक फितरीपन होता है, यानी फितरत के बिल्कुल करीब होती है वो बातें, गैर हकीकी बातें नहीं होती। इसके किरदार गोश्त पोश्त के इंसान होते हैं, यानी फ़र्ज़ी कहानियाँ नहीं होती। चलते फिरते किरदार नज़र आते हैं जिनमें खूबियाँ भी होती हैं और ख़ामियाँ भी होती हैं। किरदारों के मुकालमों की ज़बान उनके मर्तबे और उनके मिजाज के मुताबिक होती है। ठीक है बेटे, ये देखें कितने अच्छे तरीके से आपको नावल के बारे में समझाया गया। ये हमने एक नावल का हिस्सा पढ़ा है, सलीम ये इब्नुल वक्त में से लिया गया था। तो आपने इसको नावल के आपको पता होना चाहिए कि नावल किसको कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है, इसको याद करना है और बाकी की एक्सरसाइज करनी है, अच्छे से याद करनी है और इस तरह आपका ये चैप्टर मुकम्मल हो गया। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।